भावतारणो भयहारणो करुणाकरमे जगदीश्वरं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पादपङ्कजम् मृगछालयङ्गे सुशोभितं करुमालदण्डविराजितं यमकालपाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं गलरुण्डमाल कपालव्याल तनभस्म शोभित सुन्दरं तव शक्त्यङ्गे सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दक्षयज्ञविनाशनं हे कामदाहनकारणं श्रीगणेशकन्दनमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली मृत्युंजय तव पादकमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय बंशी विभूषित करार नववेदाभा पीताम्बराय वरुणबिंब फलाभूषित पूज्य सुंदर मुखारविद्यनेत्रां कृष्णाय परम किमं तत्त्वमहं न जाने परहापीड नटवर बपू कर्णयो कर्णकारं विप्रदिवासा कनक कवि संवै जयन्तीं क्षमाला रन्ध्रान् बेजो सुभद्रया पूर्वनिबोधं प्राहिदति कीर्ति दोर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदन्यसतं ग्वालकं संतं मंदं मंदं वहन्तं मुरली मधुरं कृष्ण चरणारविन्दे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासभारोपितवाग्भवं पाणवमहाताय चचारुचापं नमामि रामं रघुवंशिनावीरं सीताराम प्रिय भक्तं दूतं हनुमते नमः दूतं हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम राम कौशल्या के
अवध के प्राण दशरथ नंदन अवध के प्राण दशरथ नंदन अवध के प्राण श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जनक दुलारी के सीता जनक दुलारी के सीता राम राम जनक दुलारी के तुम प्यारे राम जनक दुलारी के प्यारे राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सबरी के हो हृदय सबरी के हो हृदय प्रभु तुम सबरी के हो हृदय सबरी के हो हृदय जय राम श्री राम जय राम जय राम हम भक्तन के प्यारे राम हम भक्तन के प्यारे राम हम भक्तन के तुम प्यारे राम हम भक्तन के प्यारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कन्हैया जी हमारे बरसाने के अधिष्ठात्री राधा रानी हम सबके परम पूज्य गुरुदेव दत्ताजी महाराज उनके परम गुरु पूज्य करपात्री जी महाराज इस मंच पर विराजे समस्त विद्युत परिषद हमारे राधे राधे मंडल और नंद किशोर जी श्रीमती बैजंती कटारे परिवार जिनके पूर्ण प्रतापों से आज मुझे इस व्यासपीठ से 7 दिनों तक ठाकुर जी का नाम लेने का अवसर प्रदान हुआ है, तो उस परिवार को इस मंच के माध्यम से साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इस धर्म प्रांगण में पधारे बैठे हुए समस्त आबाल वृद्ध नर नारी जिनके हृदय में कहीं न कहीं ठाकुर जी गुदगुदी करते रहते हैं हमारे और आपके जीवन में, जहाँ भी हृदय में विराजे हैं उस हृदय में विराज करने वाले परम पिता परमात्मा को सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। आज सम्राट राजा परीक्षित के जीवन की 2 दिवस की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कल उनका प्रवेश हो चुका था श्रीमद् भागवत कथा में एक अद्भुत श्रोता के रूप में। रात्रि में वक्ता भी पहुंच चुके हैं भागवत कथा में, क्योंकि श्रोता जब तक नहीं होता है वक्ता का कोई महत्व नहीं होता है। अगर श्रोता है तो वक्ता है, चाहे किसी व्यासपीठ का वक्ता हो, श्रोताओं की आवश्यकता होती है। तो श्रोता पहले आते हैं, वक्ता हमेशा बाद में आता है। इस प्रांगण में आप पहले आ गए, तब तो हम बाद में आए वक्ता के रूप में। दोनों का बड़ा अद्भुत संबंध हुआ करता है। राजा परीक्षित भी एक सम्राट के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक श्रोता के रूप में भागवत कथा में कल उनका पदार्पण हो चुका है और उनके जीवन की यात्रा का 2 दिवस आज प्रारंभ हो चुका है। इस चिंतन का विषय है हमारे और आपके जीवन में कि हमारा जीवन 3 प्रकार की व्यवस्थाओं में घिरा हुआ है। ज्यादा नहीं, केवल 3 प्रकार की व्यवस्थाओं में। और वो व्यवस्थाएं क्या हैं? चित्र, विचित्र और अति विचित्र। चित्र जो है वो हमारा जन्म है, विचित्र जो है वो हमारा जीवन है,
और अति विचित्र जो है वो हमारे जीवन का अंत है। जब हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं वो जीवन का अति विचित्र है। ज्ञान केवल एक चीज का है बस, न चित्र का ज्ञान है और न अति विचित्र का ज्ञान है। चित्र का अर्थ होता है जन्म, बिल्कुल पता नहीं है। और अति विचित्र का अर्थ होता है मृत्यु, बिल्कुल पता नहीं है। और विचित्र का अर्थ होता है जीवन, उसका सब पता है कि हमें जीवन में करना क्या है। इन तीन अवस्थाओं में हम और आपको केवल एक अवस्था का ज्ञान है बस, वो है विचित्र। जाजुल्याम च तमाम का नाम जीवनम धन्य प्रभातिम नाम। हमने अपने जीवन को पहचान लिया और नहीं पहचाना है तो प्रयास जीवन में होना चाहिए एक बार कि चाहे कथा के माध्यम से हो, चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे भक्त बनकर हो, चाहे आराध्य बनकर हो, किसी भी माध्यम से हो, एक बार जीवन के करीब पहुंचने का प्रयास करना है। अधिकतर होता यह है कि जब जीवन को समझने का प्रयास हम करते हैं कभी कभी, वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस बात का ज्ञान होता है कि यार बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई पहचानने में, क्योंकि इतनी देर होना नहीं चाहिए। और जब हम अपने नीचे देखते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि बहुत लंबे निकल आए, ये तो जीवन की अंतिम सीढ़ी है, हमारी अंतिम पायदान पर हम खड़े हैं। सारे जीवन के पायदान, सारे जीवन की सीढ़ियां तो हम पीछे छोड़ आए। समझना जरूरी है, क्योंकि जीवन में जितना महत्व भाव का है उतना ही महत्व अभाव का है। अगर परमात्मा की कृपा चाहिए है तो चाहे वो भाव हो चाहे कुभाव हो, परमात्मा की कृपा चाहिए तो लगन तो लगाना पड़ेगी। एक बार ठाकुर जी के दरबार में लगन तो लगाना पड़ेगी, क्योंकि याद रखना भोजन वही अच्छा लगता है जिसमें स्वाद हो। भोजन वही अच्छा लगता है जिसमें स्वाद हो। एक बात ध्यान रखना जीवन में कि हमारे भजन में भाव, हमारे भजन में भाव होना चाहिए और हमें में अभाव होना चाहिए। बस दो चीजें अगर जीवन में आ गई कि हमारे भजन में भाव और हमारे स्वयं के जीवन में अभाव होना चाहिए, और जब हमारे भजन का भाव और जीवन का अभाव जब मिल जाएंगे तो दोनों स्वभाव बन जाएंगे, और वो स्वभाव कहीं ना कहीं ठाकुर जी के नजदीक पहुंचाने की व्यवस्था जीवन में करेगा। बड़ी विचित्र व्यवस्था है जीवन में। संत कृपा जीवन में आवश्यक है। मैंने कल भी कहा था कि संत कृपा जीवन में आवश्यक है, लेकिन याद रखना आपके पास जब तक कुछ है, अगर है कुछ, सब आपका है, सब आपके हैं। कक्का नमस्कार, कक्का कहाँ जा रहे थे? एक बार हाथ अगर मूड खुजा दोगे धोखा से ऐसा, तो आप मूड खुजा रहे हो दौड़ के आ जाएगा, क्या कक्का बुलाओ रहोगा? उनके नहीं बेटा मूड या खुजा रहे थे। ये है जीवन की प्रक्रिया, इसलिए कि कुछ है, कुछ है आपके पास, इसलिए दुनिया वाले पीछे चल रहे हैं। लेकिन याद रखना नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख पलटा तो किनारे बदल गए। और जिनको समझते रहे उम्र भर हम अपना सहारा, आज जरूरत पड़ी तो वो सहारे बदल। बड़ी विचित्र प्रक्रिया है जीवन में। जिनको समझते रहे कि अरे अपने ही तो है, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी पटरी से नीचे उतरी, खेल खत्म। इस संसार का नियम है। और अगर खेल खत्म नहीं करना है, पटरी से नीचे नहीं उतरना है, तो बस भजन में भाव, जीवन में अभाव ले आओ, स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव ठाकुर जी की कृपा से कहीं ना कहीं संत की कृपा से जीवन में पहुंचने का अवसर प्रदान होगा। संत तो छन्ना होते हैं, मानव सम्मान के भूखे तो हम और आप हैं। संत तो काम के भूखे होते हैं, हमें मान सम्मान से मतलब होता है, संतों को अपने काम से मतलब होता है। बस इतना ही फर्क है। संत छन्ना होते हैं। आपने देखा होगा जब कभी शरबत बनाते हैं, बहुत से शरबत बनाते हैं हम लोग गर्मी में, नींबू और शक्कर वगैरह गिलास में डालते हैं, शरबत बन गया। शरबत को कभी बगैर छाने पिए हो आप? कभी नहीं, कभी नहीं पिए हो। एक कपड़े का छन्ना लगा लेते हो पतला सा, और उसमें वो बनाया हुआ शरबत छान लेते हो। संत भी छन्ने ही हैं,
संत भी छन नहीं है। किसी संत के हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमारे जीवन के जो कचड़ा है, लोभ है, क्रोध है, अहम है, जो हमारे अंदर जितने भी अपत्य पदार्थ हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, अगर संत की कृपा हो गई तो संत छन्ना बनकर इन पदार्थों को अलग करके हमारे जीवन को परमात्मा के नजदीक कहीं ना कहीं पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। तो संत कृपा, गुरु की कृपा जीवन में होना अति आवश्यक है। मंदिर जाओ, खूब जाओ, खूब जाओ मंदिर हम जाते हैं और यही तो कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ आपने ही तो दिया है, तो फिर क्यों जा रहे हो? अगर दिया है तो फिर वो जो कमी है स्वयं फिर से देगा, मांगने की जरूरत नहीं है। और अगर मांगना ही है जीवन में तो याद रखना, चाहे संत के पास जाओ, चाहे गुरु के पास जाओ, तो चाहे ठाकुर जी के दरबार में जाओ, अगर जाना है तो झोली लेकर जाना, मनी बैग लेकर नहीं जाना। क्योंकि मनी बैग और झोली में थोड़ा ही सा फर्क है। मनी बैग में पैसे रखे जाते हैं और झोली में दान रखा जाता है, इतना ही फर्क है। मनी बैग में पैसे रखे जाते हैं, झोली में दान रखा जाता है। मनी बैग वाला पैसा उधार मांगता है और झोली वाला ठाकुर जी के दरबार में दान मांगता है, बस इतना ही फर्क है। जीवन में मंदिर जाओ, संत के दरबार में जाओ, गुरु के दरबार में जाओ, जीवन में तो झोली लेके जाना, क्योंकि वही बताएगा कि परमपिता परमात्मा क्या है। क्योंकि हम तो रामायणों में पढ़ते रहते हैं, बस हमने रामायण खोली वो पढ़ लिया, चौपाई अपनी हो गई। रात में बैठ के रामायण में बच्चे बैठो, चौपाई हो गई, अच्छी रात कान से चौपाई हो गई। कैसी चौपाई हो गई कि मंगल भावाने हम मंगल रामायण की चौपाइयां, लेकिन अगर परपुर जी की कृपा से मंदिर जाते रहो, बैठे तो हैं जी, परमात्मा दर्शन का विषय नहीं है। जीवन भर मंदिर जाते रहोगे, इन विग्रह के दर्शन तो कर लोगे, इनके विग्रह के दर्शन कर लोगे, लेकिन आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि उनके स्वरूप के दर्शन कर लो। अगर जीवन में दर्शन करना है तो अनुभूति जरूरी है। आपने नमक तो देखा है, नमक तो सबने देखा है, बैठे हैं। अगर किसी ने नमक के स्वाद को देखा हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नमक सबने देखा है कि है, उसके स्वाद को किसी ने अगर देखा है तो खड़े हो जाओ कि ये स्वाद जा रहा है। महाराज जी नहीं, नमक देखा है, नमक का स्वाद नहीं देखा, लेकिन अनुभूति है कि नमक खा रहा है। ये है, जीवन में अनुभूति आवश्यक है। मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा भी एक नमक की तरह है, उसके जीवन में अनुभूति हमारे जीवन में बस अगर एक बार हो गई परंपरा परमात्मा की, तो इससे बड़ी कृपा जीवन में कुछ नहीं है। गंध दुर्गंध है, लेकिन देखी नहीं कि गंध दुर्गंध क्या है, बस इतना ही मुंह में कपड़ा नाक में लगा लोगे। भैया पता नहीं कौन सी कोई जानवर मर गया है, बड़ी दुर्गंध आ रही है, बस इतना। देखा नहीं है कि दुर्गंध क्या है, उसका स्वरूप क्या है, दुर्गंध है कैसी, नाक नक्शा कैसा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुभूति हो रही की है
दुर्गंध तो है कहीं ना कहीं जीवन में। भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है कि जानिष्ठा प्रकार ताते धर्मस्वा चटक चटक छिन्न खटक भेदकता छेदकता सम्मद्दवा भावेत रूप भावो संविधा। मंदिर में बैठे हुए बांके बिहारी तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका दर्शन असंभव है। वह तो केवल नमक के स्वाद की तरह अनुभूति का विषय है। भावात्मको सजत्र परात् भूतानां त्वमेव परिहर्षति। हम भगवान को मंदिर में प्रणाम इसलिए करते हैं कि इनमें कुछ है। अगर ये कुछ ना दे ना, हम इसीलिए तो सारे दुनिया वाले पीछे हैं और सब यही तो सोचते हैं कि यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने खूबसूरत संसार बनाया है जहां हम और आप बैठे हैं, उसकी खूबसूरती का वर्णन करना शब्दों में तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम इसलिए करते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है हमें देने के लिए। अगर वो भी हाथ ऊपर कर ले कि कुछ नहीं है, तो वो परिभाषा भी इनके ऊपर लागू हो जाएगी कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख पलटा तो किनारे बदल गए। और जिनको समझते रहे हम उम्र भर सहारा, वक्त पड़ा जरूरत पड़ी तो वो सहारे बदल गए। मंदिर जाना बंद कर दोगे। लेकिन भाव और कुभाव की बात जब होती है तो जीवन में दोनों चीजें हो कि हमारे भजन में भाव और हम स्वयं के अंदर जीवन में अगर अभाव है तो परमात्मा की कृपा कहीं ना कहीं हो। उनको तो दोनों प्यारे हैं, भाव कुभाव, भाव कुभाव अलख आलस दोनों प्यारे हैं। एक बार बैर नाराज हो गया। हमारे प्रभु श्री राम बैठे, हनुमंत लाल से कहा जाओ जरा, बहुत दिन हो गए बैर से मुलाकात नहीं हुई, हनुमंत लाल बैर को बुला के तो ले आओ। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। बैर ने तिरछी नजर से ऐसा देखा, नाराज तो हते नाराज तो होते ही। अगर कोई किसी के गुरु महाराज पे कोई शिष्य नाराज हो तो दूसरा शिष्य गुरु महाराज को तो देखेगा आंखें निकाल के, अपनी जगह है, शिष्य कहीं भी ऐसे देखेगा आंखें निकाल के। कहीं कहीं गुरु महाराज की भी बड़ी खराब दशा होती है। एक जगह बंटवारा हो रहा था घर में, परिवार में। माता राम बैठी, दो ही लड़का बैठे, बंटवारा हो रहा हो तो गुरु महाराज धोखा से पहुंच गए। सबने प्रणाम किया, बोले महाराज आओ, आप अच्छे आ गए। गुरु महाराज को आसन भी बिठाला। बोले महाराज बंटवारा हो रहा है घर का, दो ही लड़कन के लाने बांटने हैं, आप आ गए हो। सब महाराज ने के सामने, आपके सामने गुरु महाराज बटे हैं, सब बट गया। इतने बर्तन, इतनी गाय, इतने कमरा, इतने घर तुम्हारे हो गए। अब बैठे रहे, गुरु महाराज बैठे। धीरे से दो ही लड़कों ने माता राम से कहा, माता राम सब तो बट गया, अब हम दो ही भैयन के गुरु आबा तो एक ही है। गुरु आबा कैसे बटे? बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। बोले गुरु महाराज तो बटने हैं माता राम, चाहे कछु हो जाए। उन्होंने कही ठीक है, ऐसा करो बेटा, गुरु महाराज बटने हैं। आए गुरु महाराज के पास, कहला महाराज बंटवारा सब हो, आप भर बचे हो। बेचारे गुरु महाराज मूर्ख जा लगे, कहला माता राम का हो गो, कहला महाराज आप ही बचे हो। कहला हमारा बंटवारा कैसे हुए? कहला कछु नहीं, कोई कछु बड़ी चीज थोड़ी है बंटवारा हो गया। बोले दाएं हिस्सा आपका बड़े लड़का का कहलाया और बायां हिस्सा छोटे लड़का का कहलाया, बंटवारा हो गया। दोनों ने बड़ी प्रार्थना की गुरु महाराज से, बोले महाराज रात्रि विश्राम हो जाता। गुरु महाराज भी प्रसन्न हो गए, बोले चलो अब एक ही पूजा होती, अब दो ही लड़कन के तय अलग अलग जो हैं तो पूजा हुई, दक्षिणा भी अच्छी मिले। गुरु महाराज बैठ गए, 2-3 घंटा बाद तक कितना लेट गए गुरु महाराज। और गुरु महाराज लेटे और अपना बायां पैर उठा के दाएं पैर के ऊपर रख लिया। जैसे दाहिना पैर गुरु महाराज ने बाएं पैर के ऊपर रखा, बड़ा लड़का देख रहा था दूर से। बड़े लड़के ने एक डंडा उठाया और आकर के गुरु महाराज के बाएं पैर में 3-4 डंडा उठा के मार दिए।
भगदड़ मच गई। माता राम आगे बोले बेटा जी क्या कर रहे? कहले माता राम बताओ ये दाएं पांव की इतनी ताकत कि हमारे महाराज के पांव के ऊपर अपना पांव रख के लेटो है। गुरु महाराज की हालत खराब हो गई, पट्टी अट्टी बन गई, खड़े हो गए। बोले माता राम हमारा बंटवारा हो गो, बस अब परेशानी ये है कि दीक्षा मंत्र वापस नहीं हो जात, नहीं तो हम अवई गुरु मंत्र अपना वापस ले लेते। लेकिन जीवन में बड़ी विडंबना होती है, बड़ी विडंबना है जीवन में। आज हनुमंत लाल पहुंच गए। बोले बैर तुम्हें राम बुला रहे हैं, चलो बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। बैर ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, बहुत भेदभाव करते हैं तुम्हारे राम। इतने नाराज हो? बोले चले चलते, प्रभु राम बुला रहे हैं। और कैसे राम? जिनके पीछे वेदों की ऋचाएं, जिनके पीछे पुराणों के श्लोक 18,000 श्लोक, जिनके पीछे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके पीछे बड़े बड़े लेखकों की लेखनियां आदेश पर तटस्थ मस्तक झोंका के खड़ी हो जाती हैं, ऐसे राम बैर को बुला रहे हैं, लेकिन बैर नाराज है। हनुमंत ने प्रार्थना की, बोले बैर चलो। उन्होंने कहा ठीक है चले चल रहे। बड़े कसमाकस में बैर ने कहा चलो चलते हैं। गए, दूर खड़े हो गए। प्रभु श्री राम ने कहा बैर नजदीक आओ। कहने लगे ज्यादा जरूरत नहीं है बकरवे की, और बुराई बंधी है तो बंधी रहे, वो तो आपने बुलाओ। हनुमंत लाल पहुंच गए, सब 2 मिनट कहाँ आ गए ना, हमें ना आओगे तो। उन्होंने कहा बैर ये बताओ तुम हमसे नाराज क्यों हो? बैर ने कहा तुम भेदभाव करते हो, तुम्हें केवल प्रेम प्यारा है। तुलसी ने भी लिख दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, बोले आपको केवल प्रेम प्यारा है राम, मैं नहीं हूं। बोले तुम्हारा भ्रम है बैर, तुम्हारा भ्रम है। अगर मुझे प्रेम प्यारा होता तो मेरे ग्रंथ में ये बात तुलसी कभी न लिखती। बोले कौन सी बात भगवान? बोले कौन सी बात तुलसी ने लिख दी? हमारे राम ने बड़े गंभीर हो गए, 2 बूंदें राम की आंखों से बाहर झलक आई। तो राम ने कहा बैर मेरे ग्रंथ में एक शब्द तुलसी ने लिख दिया है। बोले क्या? बोले भावो को भावो अलख आलस हो, नाम जपते मंगल दिशि दसु। मैंने तो दोनों को अपने हृदय में समाहित कर लिया है बैर, तुम्हें भ्रम किस बात का है? हमारे राम ने कहा कि बैर तुम्हारे पुत्र का नाम है कुभाव, तुम्हारे पुत्र का नाम है कुभाव, और प्रेम के पुत्र का नाम है भाव। भाव को भाव अलख आलस हो। बैर मैंने तो तुम्हारे पुत्र को कुभाव को और प्रेम के पुत्र भाव को दोनों को अपने जीवन में समाहित कर लिया है। और संसार वाले चाहे भाव से मेरा नाम ले चाहे कुभाव से मेरा नाम ले, कहीं ना कहीं मेरी कृपा तो उन दोनों पर होगी। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े कंस, बड़े रावण, बड़े बड़े राक्षसों ने भगवान का नाम लिया। रावण को एक ही तो काम था, एक ही काम था, केवल दिन रात एक ही कि राम को मैं कैसे क्या करूं, राम के साथ कैसे करूं, राम को कैसे मारूं, बस एक ही रावण के दिमाग में था। तो रावण था, चाहे बेटा तुम भाव से कहो कि राम को कैसे मारे, चाहे कुभाव से कहो, नाम तो तुम परमात्मा ही का ले रहे हो, मरे भी तो ठाकुर जी के वैकुंठ धाम में गए। राम और रावण में कोई फर्क नहीं था, अंतर केवल इतना ही सा था राम और रावण में।
अंतर क्या था कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। बस इतना फर्क था दोनों में, ज्यादा नहीं था। तो भाव को भाव अलख आलसी हूँ, नाम जपत मंगल दिशी दशी हूँ। जीवन में कुछ पाना है तो पाते रहो ना, संत की कृपा जीवन में, गुरु की कृपा जीवन में होगी, जो पाना है वो पाओ, लेकिन कृपा जीवन में जरूरी है। चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे वो धार्मिक ऊंचाई हो, चाहे परिवार की ऊंचाई हो, चाहे मान प्रतिष्ठा हो, कुछ भी हो, अगर जीवन में कुछ पाना है तो त्याग जीवन में करना आवश्यक है। त्याग तो करना पड़ेगा जीवन में, थोड़ा सा सही, लेकिन त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर त्याग के जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम जीवन में एक ही भूल तो करते हैं, कल की। उन्होंने कहा भी कथा सुनो, बोले कल चले, उन्होंने कहा फलानो काम, बोले कल, लेकिन कभी जीवन में चिंतन किया है कि कल की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती जीवन में, कल कभी वापस नहीं होता है। इसलिए निवेदन करूंगा व्यासपीठ से कि कल जो है वो समय है, और समय से पहले क्षण का सम्मान करना सीखो। कल कभी वापस नहीं होता है। मुझे इस कल की बड़ी महत्वपूर्ण किसी कवि की पंक्तियां याद आ गई। मुझे मेरा कल दे दो, मुझे मेरा कल दे दो, कल का बचपन दे दो। मुझे मेरा कल दे दो, कल का बचपन दे दो, मेरे पास जो है वो सब ले लो। ये हम और आप कह रहे हैं कि मुझे मेरा कल दे दो, कल का बचपन दे दो, मेरे पास जो है वो सब ले लो, मेरे वो मित्र दे दो। कल का गांव बन गया आज शहर, वो मेरा गांव दे दो, मेरे पास जो है वो सब। मुझे मेरा कल 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 कल। दोनों हाथों से आंखें मलकर रोने लगते थे, दोनों हाथों से आंखें मलकर रोने लगते थे, कुछ ही देर में टापू वाला खेल खेलने लगते थे। चाहो तो मेरी जवानी ले लो, बस मुझे मेरा कल दे दो। अरे भूल गया था अतीत कभी मिलता नहीं है, रेत में कमल कभी खिलता नहीं है। मेरे वर्ष, मेरे दिन, महीने और घंटे ले लो, बस मुझे मेरे कल के कुछ पल दे दो। मांगो ना, ये है कल की कीमत। मांगो परमात्मा से कि मुझे मेरा कल दे दो, लेकिन परमात्मा भी नहीं देगा, क्योंकि कल एक विधान है, कल एक संविधान है, कल एक नियम है, कल एक कानून है, और इसके बाहर विधाता भी नहीं जा सकता। परमात्मा भी नियम में बंधे हैं, ऐसा नहीं है, विधाता भी नियम में बंधे हैं। जो सबका भाग्य लिखते हैं वो इसीलिए तो भाग्य के विधाता कहलाते हैं, लेकिन स्वयं का भाग्य भी नहीं बदल सकते। स्वयं भी वो विधाता है, लेकिन उनमें भी जो विधान है उसे भी नहीं बदल सकते। एक दिन किसी ने पूछ लिया, बोले परमात्मा सारे संसार के विधाता हैं आप, सबका विधान लिखते हैं, सबके नियम लिखते हैं, आप अपना विधान नहीं बदल सकते? बोले नहीं, कभी नहीं। ठाकुर जी अपना विधान नहीं बदल पाए, गोविंद सरकार अपना विधान नहीं बदल पाए। जिनको ज्यादा जरूरत नहीं है, उनके भौहों की एक जो बाल है, उस बाल को अगर उन्होंने थोड़ी सी अपनी भृगु को टेढ़ा कर दिया तो सारा संसार महाप्रलय के रूप में परिणत हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म अपना विधान नहीं बदल पाएगा। और विधान कैसा था परमात्मा का, ठाकुर जी का, कि उनकी चाहत थी राधा। देखिए आप कल्पना करिए, आप एक ठाकुर जी की बात कर रहा हूं मैं, कि उनकी चाहत थी राजा राधा, तो चाहती थी मीरा। देखिए आप, गोविंद सरकार की चाहत थी राधा, चाहती थी मीरा, नहीं बदल पाए विधान, हो गए रुक्मणी के। जय जय श्री राधे।
ये है जीवन की कल्पना। मांगो कल कुछ नहीं मांग सकते जी। ये बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे कार्यक्रमों में, आते हैं कथाओं में आते हैं। ये मिट्टी है बच्चे, इनको आप जिस भाव में ढाल दोगे इस मिट्टी को, जिस आकार में इस मिट्टी को ढाल दोगे, संसार वाले ये दुनिया वाले इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये भाव की तो कीमत है कि आप अपने भाव के आधार पर जिसे जैसा ढाल दोगे दुनिया वाले उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। बस अच्छा बनाओगे तो संसार वाले अच्छा व्यवहार करेंगे, और गलत बना दोगे तो दुनिया वाले गलत व्यवहार करेंगे। ये संसार का नियम है, शाश्वत संविधान है संसार का। एक कुम्हार था, कुम्हार जो बर्तन बनाते ना देहातों में, कुम्हार कहते हैं जिसे अपन। एक कुम्हार था, बैठा था अपने बर्तन बना रहा था, चक्का लगा था, गीली मिट्टी रखी थी। उसके मन में विचार आया, भाव आया जीवन में कि एक घड़ा बनाया जाए। उसने मिट्टी को उठाया और अपने चक्के पर रखा और चक्का घुमाने लगा। घुमाकर अपने हाथों की कला से ऐसे ऐसे करके एक सुंदर से घड़े का निर्माण कर दिया, उठाकर रख दिया। घड़ा बनने के बाद उसके जीवन में फिर एक विचार आया हल्का सा, बोले एक सुराही और बनाई जाए। उसने फिर मिट्टी रखी गीली, और गीली मिट्टी को, मिट्टी का कोई आकार नहीं था, बिल्कुल आकार नहीं था। वो तो उसके मन में भाव आ रहा था कि इस निराकार जो मिट्टी है उसको आकार में क्या दूं, इसको किस स्वरूप में मैं साकार करूं। और उससे ध्यान आया कि एक सुराही बनाए, और उसने मिट्टी को चक्के में लादा और फिर अपने हाथों से उसे एक आकार देकर सुंदर सुराही का निर्माण कर दिया। सुराही भी रख दी एक तरफ। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि यार एक कलश का निर्माण और किया जाए। उसने फिर मिट्टी रखी और अपने हाथों से उसको चलाते हुए एक सुंदर से कलश का निर्माण कर दिया और रख दिया। वो जब तीनों तैयार हो गए, एक बाई आई गांव की, कहने लगे का भैया घड़ा मिल है का? बोले हाउ का कि मिल जाए। बोले दे दो एक ठैया, पानी ठंडो घिनौची में रखने हैं। ले लिया घड़ा, जाकर घिनौची में रख दिया। घिनौची में रख दिया घड़ा। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आए, बोले क्यों कुम्हार? बोले हाँ महाराज साहब जी हुक्म कर। बोले महाराज साहब को एक सुराही चाहिए जिसमें शानदार ठंडा पानी होना चाहिए। बोले बिल्कुल महाराज, बिल्कुल बढ़िया शानदार बनी है। बोले दो। सुराही दे दी, सुराही चली गई राजमहल में, राजा के सिंहासन के बगल में भर कर रख दी गई। थोड़ी देर बाद 2-3 जन और पहुंचे, बोले कुम्हार भैया नमस्कार। अरे बोले बड़े भैया नमस्कार, कैसे आए? बोले भैया भागवत हो रही है, घर में भागवत बैठी है, कलश मिल जाएगा क्या? बोले हो। कलश दे दिया। कलश पहुंचा तो भागवत के मंच पर जाकर कलश स्थापित हो। घिनौची में घड़ा रखे रखे एक बार ठंडा होना बंद हो गया। शीतलता देना घड़े ने बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया, एक दिन बाई ने कहा, कहने लगे अब दूसरा ही घड़ा लाने पड़े, ठंडो थोड़ी बहुत पानी में। दूसरा घड़ा आ गया। बोले इस घड़े का क्या करें? बोले अब साजो है ये फेंकने नहीं है, 20 रुपया में लाओ तो। बोले इसको बारी में रखे आओ। बारी जानते हैं आप, घर के पीछे एक बाड़ा होता है जहाँ हमारे ढोर बछेरू या लकड़ या कंडा रखे रहते। बोले बारी में रखे आओ। बारी में रख गए, नामकरण बदल गया। घिनौची के घड़ा बने थे, और बारी में जैसे पहुंचे तो नामकरण बदल गया, उनका नाम हो गया छुथा घड़ा। आदमी बारी में जाए परिवार के, अपने नित्य क्रिया कर्म के लाने जाए, और उसी घड़े में से पानी निकाल के अपने पैर और हाथ धोए और घर आ जाए। घड़ा घड़ा न रहे, घड़ा का नामकरण छुथा घड़ा हो गया। रखे रहे घड़ा। एक दिन बाई ने देखा एक टोंको हो गया है घड़ा में। उन्होंने कहा अरे इसमें कोई मतलब नहीं पानी का। बारी से पीछे गई, बारी के बगल में घूरो हाथों, उस घूरे में जाकर के घड़े को फेंक दिया। घड़े गिर गए घड़े।
फूट गए, डले रहे। एक दिन राजा की सवारी निकली, राजा की सवारी निकली जैसे ही, और जैसे ही घोड़े के बगल से सवारी निकली, राजा की सवारी के रथ पे सुराही रखी थी। घड़े ने तुरंत कहा जिज्जी सीताराम, घड़े ने आवाज दी जिज्जी सीताराम। सुराही ने ऐसा देखा, बोले शर्म नहीं आ रही तुम्हें? घड़े ने कहा जिज्जी क्या बात है? बोले थोड़ी तो मर्यादा रखो, देख नहीं रहे हम कहाँ बैठे हैं? राजा के सिंहासन के बगल में हम बैठे, तुम घूरे में डले हो, तो शर्म नहीं लग रही सीताराम करने में? शांत बैठे रहो। घड़ा बेचारो चुपचाप हो गया। उसने कहा जिज्जी गलती हो गई, क्षमा कर दो। निकल गई सुराही, आगे निकल गई, चली गई। थोड़ी देर बाद भागवत समाप्त हुई, और जैसी भागवत समाप्त हुई, थोड़ी देर बाद भागवत समाप्त हुई, भागवत की कथा समाप्त हुई। महिलाएं घड़ा लेकर, कलश लेकर निकली, वो कलश लेकर निकली, और हमारी जो माताएं बहनें थी कलश लेकर निकली। घड़ा सिर पर था, और एक ही आवाज आ रही थी केवल, बस एक ही आवाज आ रही थी। सारी गांव की महिलाएं और अपने भोले के गीत गाते हुए जा रही थी, बामुलिया गाते हुए जा रही थी। और कैसे? नर्मदा मैया ऐसे तो बहे रे, अरे ऐसे तो बहे रे हो गंगा जी की धार रे। नर्मदा मैया हो, ऐसे गीत गाती हुई सिर पर कलश को रखे, और जैसे ही कलश घूरों के बगल से निकला, घड़े ने कहा काकी प्रणाम। कलश ने ऐसा देखा और कहा भैया सीताराम कैसे डले? उन्होंने कहा क्या बताएं काकी, दुर्गति हो गई, दुर्गति हो गई। घड़ा बनकर घनौची में रखे रहे, जब ठंडो पानी हमारे अंदर का अस्तित्व खत्म हो गया, तो बारी में छुथा घेला बन गए काकी, और उसमें थोड़े से तन्न का सा इफेक्ट ही तो हुआ था, तन्न का सा हमें छेदा हो गया था, और हमें उठाकर घूरे में फेंक दिया गया। घड़े ने प्रणाम किया, बोले बेटा चिंता मत करो, जीवन में अगर जिसने बनाया है वो मिटते नहीं देख सकता, कभी कभी नहीं। शालीनता से घड़े ने प्रणाम किया कलश ने, वो कलश निकल गए अपने नदिया में प्रवाहित होने के लिए। कुछ देर के बाद राजा की सवारी लौटी, राजा की सवारी लौटी, और एक पत्थर डाला था, उस पत्थर में धीरे से राजा के रथ का चका चढ़ा, और राजा ने अपने दोनों हाथ छोड़ के, और जैसे ही रथ को पकड़ा, सुराही उछल कर नीचे गिर गई, और जैसे ही सुराही नीचे गिरी फूट गई। राजा ने रथ रोका, बोले सुनो। द्वारपाल आए, बोले जी महाराज। बोले रास्ते में जो डली है अच्छा नहीं होता है, उठाकर घूरे में डाल दो। और जैसे ही सुराही को सेवकों ने उठाकर घूरे में जैसे ही फेंका, घड़ा तो पहले ही से बैठे थे, बोले जिज्जी सीताराम। सुराही ने ऐसा देखा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, बोले घड़ा क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि पुनरपि मरणम पुनरपि जननम और पुनरपि जनने जठरे दुखम, बार बार आना, बार बार 9 माह किसी माँ के गर्भ में तकलीफ भोगना, इस संसार सागर में आना, फिर चले जाना भूल गया था। आगम नाचा पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते और तयोर मध्य कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ पराजिता। तुम और हम संगे ही तो आए थे, हमें पता नहीं था कि दो ही का स्थान एक है। कहीं पहुंच जाओ, दुनिया के किसी मंच पर बैठ जाओ, दुनिया के कितने बड़े नेता बन जाओ, लम्बरदार बन जाओ, मालगुजार बन जाओ, लेकिन याद रखना 30 फुट की वही जगह है, 30 फुट की वही जगह है जहां बाउंड्री खींची है और एक बोर्ड टंगा है, मृत्यु। बस एक ही बोर्ड को लिखा है वहां, बस
सबको वहीं जाना है। प्रणाम किया। घड़े ने, सुराही ने बोले क्षमा कर दो मुझे। उसने कहा कोई बात नहीं जी, भूल हो रहे थे, आओ बैठो। बैठा लिया, बैठ गए। दो जने वार्तालाप करने लगे। थोड़ी देर बाद कुम्हार निकला। थोड़ी देर बाद कुम्हार निकला। कुम्हार ने देखा ऐसा, एक बात याद रखना, आपकी टूटी हुई वस्तु या एक छोटा सा बालक होता है जब आपके घर में, अगर उसको आप खिलौना दे दो और वो पटक के तोड़ दे, वो फिर रोता है कि इस खिलौने को जोड़ो। आपने कई बार प्रैक्टिकल किया होगा। नया खिलौना अगर लाके दोगे तो फेंक देगा, बोलेगा नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए। कुम्हार ने देखा, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उसने अपनी तौलिया निकाली, घूरे के बगल में बिठाई और धीरे से अपने घड़ा और सुराही के छोटे छोटे टुकड़ों को बीनकर अपनी तौलिया में बांध लिया। जो खिलौना बनाता है वो अपने खिलौने को टूटता हुआ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कोशिश करता है कि मैं फिर से जोड़ूं, फिर से जोड़ूं। तौलिया में रख लिया। कुम्हार ने घर गया और घरवाली से कहा, बोले सुनो, जे सुराही बनाई थी ना उतना और घड़ा, बोले हाओ, बोले फेंक देगा, घूरे में डरे थे, उठा के ले आए हैं, इनको पानी में भिगो दो, थोड़े से गीले हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे, तो इनको किसी मिट्टी में मिलाकर फिर से एक नया घड़ा, एक नई सुराही का निर्माण कर दूंगा। घरवाली ने पानी में डाल दिया। सवेरे उसने लुढ़िया से कुचर कुचर के बारीक किरकिटा बना दिया। लाल लाल किरकिटा नहीं बन जाता, किरकिटा बना दिया और एक तरफ रख दिया। थोड़ी देर के बाद मंदिर के पुजारी पहुंचे। मंदिर के पुजारी ने कहा, कुम्हार बाहर निकला। अरे बोले महाराज, चरण स्पर्श कैसे आना हुआ? अरे बोले ठाकुर जी के बाहर जो बरामदा है, बोले हाओ, बोले वो थोड़े गड्ढा हो गए हैं, माटी उखड़ गई है, अगर किरकिटा रखा हो तो तनक दे दो। कुम्हार ने कहा, महाराज अच्छे समय पे आए। अब भाई घरवाली ने कूट कूट के किरकिरा बना दो। वो तौलिए से निकाला किरकिटा, वो महाराज के पात्र में कोई सुराही और घड़े का जो किरकिटा कूटा था महाराज को दे दिया। महाराज पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में, लेकर उस किरकिटा को और जाकर के दहलान में बिछा करके और उसको कूटने लगे। कूट कूट कर बांके बिहारी के दरबार में उस किरकिटा को कर करके और पानी लगा लगा के पक्का बना दिया। पक्का बन गया। घड़े सुराही के आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले धन्य है मेरे रचनाकार, आए थे संसार में, आज तूने हमारे आने के जीवन सार्थक कर दिया पुजारी। अरे कुम्हार, घड़े बनते बनते जीवन गुजर गया, सुराही बनते बनते जीवन गुजर गया, आज तुमने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां ना जाने मेरे परमात्मा के कितने भक्तों के चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ेगी। धन्य हो गया जीवन, धन्य हो गया। ऐसे ही तो ये है, ये दुनिया इनने बनाई है, ये संसार इनने बनाया है, हम और आप इनके खिलौने हैं। ये हमें कभी टूटा नहीं देख सकते, कभी नहीं, कभी दुखी नहीं देख सकते। लेकिन बस समर्पित होना जीवन में है, भाव, भाव की कीमत जीवन में है। एक बार एक शिल्पकार जंगल में जा रहा था, कहीं पर काम करने के लिए जो मूर्ति बनाते ना पत्थरों में ऐसे कट कट करके, वो शिल्पकार कहलाते हैं। जंगल में जा रहा था, एक जंगल में धूप हो गई, पेड़ के नीचे बैठ गया, एक बटैया रखी थी इतनी सी, उसने बटैया उठाई और छेनी और हथौड़ा जैसे ही मारा, बटैया ने कहा त्राही माम शिल्पकार, मुझे ठोकर लग रही है, तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़ दो। शिल्पकार ने बटैया फेंक दी एक तरफ और एक बड़ा सा पत्थर रखा था, बैठे बैठे उसमें अपनी टाकी हथौड़ा चलाने लगा। टाकी हथौड़ा चलाते चलाते एक पता नहीं कौन सा आकार दे दिया और इतने में शाम होने लगी, उसने वो पत्थर उठाया और उसी पेड़ से टिका दिया और चला गया, अपने काम पे चला गया कहीं। काफी समय के बाद जब वापस लौटा तो उसी रास्ते से लौटा, उसने देखा, बोले
पेड़ों तो वही है जहां मैं बैठा था, भारी भीड़ लगी, मेला लगा यहाँ तो। शिल्पकार थोड़े से पास में आया, एक बटैया रो रही थी। एक बटैया ने पैर में इशारा किया शिल्पकार के। शिल्पकार ने ऐसा देखा, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। बोले मेरे शिल्पकार, अगर तेरी एक ठोकर में उस दिन बर्दाश्त कर लेती तो आज मेरे ऊपर सैकड़ों नरियल फोड़े जा रहे हैं, सैकड़ों ठोकरें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। एक ठोकर अगर बर्दाश्त कर लेती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। आज नरियल फोड़े जा रहे हैं मेरे ऊपर। जय जयकार के नारे लग रहे थे। जब ऐसा देखा हमारे शिल्पकार ने उस झाड़ की तरफ, और उसने जैसे ही देखा उसने कहा, ये तो वही पत्थर है जिसको मैं एक नाक कान बना के गया था, यहाँ टिका के गया था, वहां मेला लगा था। जय जयकार हो रहे थे। शिल्पकार ने आंखें बंद कर ली और मुंह से एक ही शब्द निकला कि गजब की तकदीर है तेरी ये पत्थर। मुस्कुरा पड़ा कि गजब की तकदीर है तेरी ये पत्थर, जरा सा क्या तराशा तो तू भगवान बन गया। हमारे भाव पत्थर में जान डाल देते हैं। हमारा विश्वास परमात्मा के पत्थर के विग्रह में जीवन डाल देता है। हम जैसे दीन ना होते तो कभी दीनानाथ ना बनते। हम जैसे भक्त ना होते तो मंदिर में बैठे बैठे बांसुरी बजाते बजाते चौकड़ियां बीच जाती, लेकिन कभी ठाकुर जी ना बन पाते, बाके बिहारी ना बन पाते। जितनी आवश्यकता इनको हमारी है, उतनी आवश्यकता जीवन में हमें इनकी है। डरने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरा करें। कभी जीवन में बस एक ही बात करो, जब भी कभी रात्रि में विश्राम करो, ठाकुर जी से एक प्रार्थना करो कि प्रभु दर्शन तो नहीं कर सकते आप और न कभी मिलोगे, आप ये पता है, लेकिन अगर कभी समय मिले तो कभी समय मिले तो बररोटी में आ जाना एक आध बार, सपने में आ जाना। सपने में तो आ जाते हो, सब जनी तो आओ थे, एक बार आप आ जाइए बररोटी में। ये प्रार्थना जीवन में करो। श्याम मोरे सपने आके रहियो, प्रार्थना कर। अरे सपने आके रहियो, सपने आके रहियो। हरि जी श्याम मोरे, हरि जी मोरे, हरि जी मोरे।
प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कौन सी मीरा? कौन सी मीरा जानते हो? एक ही तो थी संसार में। मीरा बनो ना बनो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बार जीवन में भाव आ गया मीरा का, तो कैसी मीरा? लोक लाज